हेलो गाइस, वेलकम टू सत्यम कंप्यूटर एक्सपर्ट। गाइस, आज की जो वीडियो है वो हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो रहेगी। गाइस, ये उन बच्चों के लिए यूजफुल वीडियो रहेगी जो एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशंस करते हैं। तो इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स के अंदर ये कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। गाइस, वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं हमारी वीडियोस पे। सबसे पहला क्वेश्चंस रहेगा, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो गाइस, भाभा परमाणु एक अनुसंधान केंद्र है जिसने एक सुपर कंप्यूटर परियोजना स्टार्ट की थी। वो कौन सी है? तो गाइस, आप सबको बता देते हैं हम यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, अनुपम। तो गाइस, एक अनुपम ही ऐसी सुपर कंप्यूटर परियोजना थी जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक परियोजना है। तो गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अनुपम क्या है? ओके, तो अभी हमने इस क्वेश्चंस में पढ़ा है, ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन जो बी है, एक सुपर कंप्यूटर, वो क्या रहेगा? अनुपम्स का एक उदाहरण है। ओके, क्वेश्चंस नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स किसे कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं CPU, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम चिप और डेटा इनपुट। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, CPU, वो क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चंस नंबर 4 का देख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में? तो स्मृति, अर्धचालक स्मृति, ट्रांजिस्टर कोड या वॉल्व? तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, वॉल्व, ये पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में अवेलेबल होते थे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? यहाँ पे ये नहीं पूछा गया पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मार्कोनी, LM ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल और इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, LM ट्यूरिंग, ये इन्होंने क्या किया था? पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो गाइस, क्वेश्चंस नंबर अगला देखते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति। ओके गाइस, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया गाइस कि सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, माउस, ये आपका क्या है? सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? यहाँ पे IT से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो साइबर स्पेस होता है, अपलोड होता है, मॉडेम होता है। गाइस, जो ऑप्शन नंबर सी है, प्रकाश भंडारण, ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली से रिलेटेड शब्द नहीं है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है? तो गाइस, WW क्या होता है ये आप सबको पता है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चंस भी है, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि कंप्यूटर शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है या फिर कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लेने वाला या परिगणक? ऑप्शंस कोई भी हो सकता है गाइस, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी संगणक, संख्याओं की गणना करने वाला। ओके गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं या कंप्यूटर का पितामह या पिता किसे कहते हैं। तो जिस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर बनाया और इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले यूज किया था, वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी है ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य, ये इसके ऑप्शंस है। तो कंप्यूटर सिस्टम्स को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर कृत्रिम आपका ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट है, इसका आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का, डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण दैट मीन्स आउटपुट डिवाइस का है, हार्ड डिस्क का है, ऑप्टिकल डिस्क का है या ऑब्जेक्ट डिस्क का है। ओके गाइस, डीवीडी है आपकी या फिर सीडी है, ये सभी क्या है आपके ऑप्टिकल डिस्क हैं। तो इसका आंसर सही रहेगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिवाइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका OCR, क्वेश्चन नंबर 13, OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो गाइस यहाँ से फिर आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो जहाँ पे भी फुल फॉर्म पूछी जाए आपको वहाँ बिल्कुल ध्यान से सभी ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि सभी ऑप्शंस एक दूसरे से मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। तो अच्छे से देखकर ही आपको जवाब देना है। तो OCR क्या है, एक मशीन्स होती है जो आपके कैरेक्टर को रीड करती है। जैसे हम कई बार स्वैपिंग जो मशीन्स होती हैं वो OCR मशीन होती हैं। तो इसकी सही आंसर रहेगा बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। गाइस ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर कि प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में कौन से इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के इंटरनेट होते हैं आपके, लैन, मैन नेटवर्क और आपका वैन। ओके, तो ये 3 प्रकार का नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क में आपका वैन जो है दैट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DTP का पूरा रूप क्या है। ओके, यहाँ फिर से आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो मैंने पहले से भी आपको बताया कि ध्यान से अच्छे से फुल फॉर्म को रीड करना है, उसके बाद ही आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 का, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, बेसिक भाषा, कोबाल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। तो स्टार्टिंग में फोर्ट्रॉन्स जो लैंग्वेज थी वो कंप्यूटर्स में अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पर सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, वो आंसर सही रहेगा मशीनी भाषा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहेगा, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी। तो गाइस ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पे मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, न्यू दिल्ली में सबसे पहले कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं। यहाँ पर पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए कि कंप्यूटर अगर आपका पहले से ऑन हो और उसको रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वॉर्म बूटिंग उसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो इसके क्वेश्चंस में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा एक ही हो सकता है, वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस डी है सुपर कंप्यूटर, वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखते क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो रहेगा आपका, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सबसे सस्ते
किस प्रकार के होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, छोटे और सस्ते कंप्यूटर जो आपके ऑफिस लेवल्स के लिए, जो आपके पर्सनल लेवल के लिए जो आप यूज़ करते हो, तो उन कंप्यूटरों को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कि फिजिकल कंपोनेंट्स इसमें से कौन से नहीं है, जिसको यूज़र छू नहीं सकता और जिसको देख नहीं सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस। तो यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर और माउस ये एग्जाम्पल हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो 22 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। तो सूचना प्रौद्योगिकी दैट मीन आईटी लेवल का जो क्वेश्चन है वो है प्रोटोकॉल, यहाँ पर है लैंगिंग है, आर्चें हैं, उपरोक्त सभी हैं। तो जो उपरोक्त सभी हैं ये आपके आंसर सही रहेगा। तो आंसर जो डी है वो इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अगला क्वेश्चन गाइस 23 का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है और बच्चे इस क्वेश्चंस को गलत भी करके आते हैं। विंडो है वो क्या होता है, यहाँ पर अगर ऑप्शंस हो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसका आंसर करके आते हैं। नहीं, तो विंडो एक क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका आंसर ए रहेगा, सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है या एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 का क्वेश्चन है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया और बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन गलत किया जाता है। तो एक ही दिशा में एक ही साथ डेटा भेजने की जो विधि है ना वो होती है फुल डुप्लेक्स। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है फुल डुप्लेक्स, उसको आप यूज करेंगे जब आपको डेटा एक ही दिशा में और एक ही साथ भेजना हो, तो फुल डुप्लेक्स विधि का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 का देखते हैं, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट होती है। हमने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि सीपीयू में 3 प्रकार की जो आपकी यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट, एमयू यानी मेमोरी यूनिट, और एक होती है एएलयू दैट मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाती है। तो इसका डी आंसर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई। ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर सबसे जो छोटी इकाई होती है ना वो आपकी आंसर है बिट। ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है, तो बिट है वो इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। तो गाइस ये क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको कि डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर का एक प्रकार होता है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर का प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर अगर कोई एरर है, कोई गलती है, तो उसको कंप्यूटर भाषा में हम क्या कहते हैं। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर एरर है या फिर त्रुटि है तो उसको हम बग कहेंगे। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का करते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बैंक के काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाणिज्यिक या व्यवसायिक, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर करना है कोबोल। ओके, जो कोबोल जो लैंग्वेज है उस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। ओके, जब भी आप कोई भी URL देखते हो या फिर www से कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो उससे पहले HTTP लगा हुआ होता है, तो उसका पूरा रूप क्या होता है। ठीक है, यहाँ फिर से फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ऑप्शनल आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन 31 का है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रकार से पूछा जाता है
कि कंप्यूटर को टेलीफोन से कैसे किससे लिंक कर सकते हैं या किससे लिंक करके इंटरनेट को संचालित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो आपका सही आंसर रहेगा, मॉडम। मॉडम को कनेक्ट करके ही हम यहाँ पर इंटरनेट को संचालित कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। ओके, ये यंत्र, ओके, माउस भी यंत्र सामग्री है, प्रिंटर भी, कीबोर्ड भी, यहाँ पे प्रचालन तंत्र है वो एक आपका यंत्र सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 का, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप सबको पता है। भारत की सॉफ्टवेयर सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो TCS है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 का, डेटा के फ्रैक्शंस की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट कौन सी है। तो इस यहाँ पे पूछा गया है कि जो डेटा है उसकी गति मापने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है। तो गाइस हम आपको बता देते हैं जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। बिट प्रति सेकंड से हम डेटा की गति को मापते हैं। अगला क्वेश्चन 35 का, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम्स में सबसे पहले जो भाषा विकसित की गई थी वो थी आपकी फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। ओके, तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज पहली कंप्यूटर की भाषा विकसित की गई थी। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखना है, अच्छे से देखना है। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर ये कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना।